तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। अपनों का ख्याल रखना क्या होता है, आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। क्योंकि इस कहानी में घर के एक लौता बेटा होता है, 13 साल उम्र होता है। अब 13 साल का एक लड़का, छोटा सा बच्चा है, वो 6 क्लास में पढ़ाई करता था। लेकिन इसी बीच वो लड़का कुछ गलत कदम उठा लेते, और गलत कदम क्या, उसका ज़िंदगी मतलब समाप्त कर लेता। वो खुद वो सुसाइड कर लेता। उसके बाद उसके पीछे का जो वजह सामने आती है, इसमें कहीं ना कहीं घर के माँ बाप के लापरवाही भी नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। क्योंकि एक लौता बेटा था, नाम था यश कुमार। यश कुमार वो 6ठी क्लास में पढ़ता था। घर में उसके अलावा उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम कुमकुम होता है, वो 8 साल की थी। अब ये पूरा कहानी जो है 15 सितंबर को घटी थी। 15 सितंबर को वो लड़का ट्यूशन गया हुआ था। लेकिन इस लड़के के घर में एक मसला हो जाती है। जब वो ट्यूशन क्लास में रहता है, तभी वो ट्यूशन क्लास में भी इस बात का चर्चा होने लगता है जो यश कुमार के घर में ये मामला हो गया। अब वो टीचर जो था, उन्होंने उस यश कुमार को पूछा, जो बेटा तुम्हारे घर में ऐसा मामला हुआ है, कहीं इसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है? तो लड़का कहता है, नहीं तो मुझे नहीं पता, ये सब क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। वो लेकिन वो बहुत खामोश था। इस बात को कहने के बाद बहुत चिंता में डूबा हुआ था। टीचर को भी थोड़ा सा शक हो जाता है उस 13 साल के लड़के के ऊपर। उसके बाद छुट्टी हो जाता है, वो लड़का घर वापस आता है। घर में जो है बहुत ज़्यादा चिंता में डूबा हुआ था। माँ भी थी, पिता भी था, और वो छोटी बहन। खैर, छोटी बहन को तो उतना कुछ पता नहीं था, लेकिन माँ और जो पिता है, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था और किसी विषय में बातचीत कर रहा था। इसी बीच यश कुमार आता है और ट्यूशन से आता है और अपने माँ को कहता है, मैं ऊपर के कमरे में जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करना है। इतना कहकर, ये सोमवार की बात कर रहा हूँ, चले जाते 15 सितंबर की। लेकिन काफ़ी समय हो जाता है, तो ये लोग गौर करता है, जो खास करके माँ है, माँ का नाम होता है बिमला। बिमला देवी गौर करता है, जो मेरा बेटा ऊपर गया है, काफ़ी टाइम हो गया, वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है? तो इसीलिए अपनी बेटी कुमकुम को कहती है, बेटा जाओ भैया को बुला कर लाओ, भैया बहुत टाइम हो गया ऊपर गया पढ़ाई करने के लिए। कुमकुम अपने भैया को बुलाने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन भैया को कई मर्तबा आवाज़ देती है, जो भैया तुम कहाँ हो? यस भैया बाहर आ जाओ। वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी। तो कुमकुम जो है, उसे पता थी, वो खिड़की से झाँक कर अंदर देखने की कोशिश करती है। उनको, उस कुमकुम को कुछ दिखाई देता है। कुमकुम चीख पड़ती है, चिल्लाती है। अब यहाँ माता पिता एक गहरी चिंता में था। जब बेटी की आवाज़ सुनी, तो माँ बाप दौड़ते हुए ऊपर जाते हैं। तो माँ बाप जो दृश्य देखता है, उनके भी चीखें निकाल आते हैं और दहाड़े मार के रोने लगता है। इसी बीच आसपास के लोग आता है, सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाता है। क्योंकि वो यश कुमार जो है, उस ऊपर के कमरे में वो फंदे पे लटक रहा था। जब लोग आते हैं, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, तोड़कर उसको नीचे उतारा जाता है, चेक किया जाता है, उसको लेकर भागा भागा अस्पताल जाता है। लेकिन डॉक्टर का टीम जैसे उसे देखता है, साफ साफ कह देता है, जो अब इस लड़के का मौत हो चुका है। फौरन वहाँ पे एक सनसनी सी फैल जाती है। एक 13 साल का लड़का आखिर फंदे में क्यों लटका, आखिर वजह क्या था, और माँ बाप कौन सी सोच में डूबा हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ट्यूशन क्लास का ट्यूशन टीचर भी उसके घर के बारे में उस यश कुमार को पूछ रहे थे। वाकई पूरा घटना जब आप सुनेंगे ना, तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब भी आप अपने बच्चों को लेकर फिक्र करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें हर घर के बच्चे का आदत जो है, दिन ब दिन इस मामले में बिगड़ते ही जा रहा है। तो घटना है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जो राजधानी है लखनऊ, और इसी लखनऊ में एक मोहल्ला लगता है मोहनलालगंज, और इसी मोहनलालगंज के अंदर एक गांव लगता है धानुबासठ, और इसी धानुबासठ गांव में रहने वाला सुरेश कुमार। सुरेश कुमार नॉर्मल इंसान था, ज़्यादा पैसा वाला नहीं था और एकदम गरीब भी नहीं था, बस ठीक ठाक परिवार चलता था। सुरेश कुमार के अलावा सुरेश कुमार के पत्नी विमला देवी और उनके 2 बच्चे। सुरेश कुमार का एक बेटा यश कुमार, जिसका उम्र 13 साल है, वो क्लास 6 में पढ़ाई करता था, और एक बेटी थी, कुमकुम नाम था, और 8 साल का था वो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन यश कुमार जो है, उसकी एक गंदी आदत थी। गंदी आदत इसलिए कहा जाएगा, घर में एक ही मोबाइल होता है जो सुरेश कुमार का होता है, वो एंड्रॉयड मोबाइल होता है। उसमें
अब सब कुछ होता है, डिस्प्ले वाला, बड़ा डिस्प्ले वाला मोबाइल थी, तो घर में वो मोबाइल। और ये जो सुरेश कुमार है वो खेती-बाड़ी करता था। सुरेश कुमार को घर बनाना था, इसीलिए वो बड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी मेहनत से वो घर बनाने का पैसा जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। तभी उस सुरेश कुमार जो है, एक पुश्तैनी ज़मीन है उन लोगों का, तो वो बेच देता है, 13 लाख रुपए उससे मिलता है। अब वो पूरा 13 के लाख जो है वो बैंक में डिपॉज़िट कर देता है, ताकि घर पे रहे और खर्चा ना हो जाए, उसे घर बनाना था। वो बैंक में डिपॉज़िट कर देता है, लेकिन इसी बीच जैसे कुछ ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी में निकालना पड़ता है। वैसे सोमवार को जो 15 तारीख थी, 15 सितंबर को जो सुरेश कुमार है अपनी पत्नी विमला देवी को कहकर जाते हैं, जो देखो हो सकता है बैंक में जा रहा हूँ, क्योंकि बैंक में जाना था, उसे पैसा निकालना था, विमला देवी के लिए दवाइयाँ लाना था और कुछ पैसा और ज़्यादा निकालना था, ताकि घर के जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। अब सुरेश कुमार अपनी पत्नी से ये कहकर जाते हैं, जो देखो हो सकता है दोपहर में मेरा लेट हो जाए, अगर बैंक में भीड़ रहे तो तुम लोग खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। ये कहकर वो बैंक चले जाते हैं। लेकिन बैंक में जाता वो चेक से पैसा निकालना चाहता था, 20,000 का वो चेक लेकर बैंक में गया था। अब बैंक में नंबर लगा हुआ था, वो लाइन पे खड़ा रहा, कैशियर के पास पहुंचता है, जब उसका नंबर आता है काउंटर में वो चेक देता है। कैशियर लेने के बाद अब पहले वो चेक करेगा, चेक करने के बाद वो जो कैशियर बैठा हुआ था काउंटर में, वो सुरेश कुमार को एक बार अपना लैपटॉप की तरफ देख रहा है, यानी कंप्यूटर की तरफ देख रहा है, और दूसरी बार सुरेश कुमार की तरफ देख रहा है, और बार बार वो चेक कर रहा है। उसके बाद वो कैशियर कहते हैं, सुरेश कुमार जी आपके बैंक में आप 20,000 का चेक लेके आए हो, लेकिन आपके बैंक में तो कुछ भी पैसा नहीं है। इसे सुनने के बाद सुरेश कुमार कहते हैं, जो साहब आप कैसे मजाक कर रहे हो, मेरे बैंक में पैसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कैशियर कहता है, साहब बैंक में मैं मजाक करूंगा, मैं ड्यूटी पे हूँ और मैं आपसे मजाक करूंगा, आप मेरा कस्टमर है। दोनों में बातचीत होते हुए तो बात आगे बढ़ जाती है, चिल्लाम चिल्ली पर उतर आते हैं, क्योंकि कैशियर जो देख रहा था वही बता रहा था, लेकिन यहाँ पर सुरेश कुमार को इतना तो पता ही था, जो मेरे अकाउंट में कुछ ना हो 13 लाख रुपए, क्योंकि वो जो पुश्तैनी जमीन बेचा था पूरा का पूरा पैसा डिपॉजिट कर दिया था। अब यहाँ कैशियर कह रहे पैसा नहीं है, दोनों में बहुत चिल्लाम चिल्ली हुआ, सारे लोग जमा हो गए, और भी जो बैंक में कर्मचारी थे सारे लोग आते हैं, सारे लोग उस सुरेश कुमार को समझाते हैं और कहता है, देखिए साहब आप ज़्यादा शोर मचाइए, यहाँ पे और भी सब लोग हैं, सबको डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका कोई टेक्निकली फॉल्ट होगा तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे आराम कीजिए, पानी पीजिए, और मैनेजर साहब को बुलाते हैं, आप मैनेजर से बात कर लीजिए। उसके बाद सुरेश कुमार को बिठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, सारे लोग उनके तरफ देख रहा था, क्योंकि सुरेश कुमार बार बार वही चीज़ दोहरा रहा था, जो मेरे बैंक खाते में 13 लाख रुपए है, मैंने ज़मीन बेचकर इस पूरे पैसा को बैंक में मेरे अकाउंट में डाला है, और आप कह रहे हो मेरे बैंक में पैसा नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मुझे घर बनाना है, आज ज़रूरत आ पड़ी तो मैं 20,000 रुपये निकालने आया, और आप लोग कह रहे हो पैसा नहीं है। वो बड़बड़ा रहा था, इतने में मैनेजर आ जाता है, मैनेजर को पूरी बात बताया जाता है। मैनेजर कहता है, ठीक है इनके अकाउंट नंबर लो और स्टेटमेंट निकालो। सुरेश कुमार के अकाउंट का स्टेटमेंट निकाला जाता है। इसे देखने के बाद बैंक मैनेजर का भी पैर तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट में साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो कुछ ही दिनों में ये 13 लाख रुपए ट्रांजेक्शन हो चुका है, अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, और लास्ट पेमेंट 50,000 रुपये का जो 14 सितंबर, ये ऑनलाइन पेमेंट था इसीलिए संडे को ही हो गया था, इस 50,000 भी संडे को 14 सितंबर को ट्रांसफ़र किया गया। पूरी बात बैंक मैनेजर को समझ में आ जाता है, जो ये दरअसल ये ऑनलाइन ठगी के ज़रा ये पूरा पैसा इनका अकाउंट से ले लिया गया। लेकिन कैसे, अगर ठगी हुआ तो उनको कुछ तो दिया होगा, जो ठगने वाला है, जो ये सब काम करते हैं साइबर ठगी, तो कुछ तो प्रूफ दिया होगा, तभी वो जाकर इस अकाउंट को हैक कर पाया होगा, सारे रकम ले लिया। बैंक मैनेजर पूरा डिटेल चेक करता तो देखता है कि सारे के पैसा जो है ज़्यादातर ऑनलाइन गेमिंग सेंटर में ट्रांसफ़र किया गया। फ्री फायर करके जो एक ऑनलाइन गेम आता है, उस गेमिंग सेंटर में ये सारे पैसा ट्रांसफ़र किया गया। फ्री फायर जो है हिंदुस्तान में बैंड है, लेकिन इस फ्री फायर को आप खेल सकते हो, अगर किसी लिंक के ज़रिए आप उसमें विजिट कर सकते हो और फ्री फायर खेल सकते हो। वैसे कानूनन तौर पे वो बैंड है। पूरी खेल समझ में आ जाता है बैंक मैनेजर को, और बैंक मैनेजर पूरी बात सुरेश कुमार को बताते हैं, और सुरेश कुमार को ये भी बताता है, जो इस बैंक में जो आपके अकाउंट में जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है वो किसका है। सुरेश कुमार कहता है, जो
मेरा ही है और मेरे घर में एक ही मोबाइल है और वो मेरे घर पर ही रहता है, क्योंकि मैं खेती-बाड़ी में काम करता हूँ और बाकी टाइम घर पे ही मोबाइल रहता है, क्योंकि मोबाइल लेकर मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। और घर में भी किसी का फ़ोन आता है तो बातचीत हो जाती है। तो यह मैनेजर कहता है, तो बाकी क्या कोई और मोबाइल यूज़ करता है? क्या कोई आया था जो मोबाइल लिया था? जिस पर सुरेश कुमार कहता है, नहीं, मेरा मोबाइल मेरा जो बेटा है, नाम है यश कुमार, वो 13 साल का है, वो छठी क्लास में पढ़ता है। ज़्यादातर वो उसी के पास मोबाइल रहता है, स्कूल से जैसे ही आता है वो मोबाइल ले लेता है और वो उसमें कार्टून देखता है। सुरेश कुमार को मैनेजर पूछता है, जो आपने कभी देखा है जो उसको कार्टून देखते हो या फिर वो गेम वगैरह खेलता होगा? सुरेश कुमार को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। सुरेश कुमार को वहाँ समझा बुझा कर भेज तो दिया जाता है। वो निराश होकर घर आने के बाद ये पूरी बात उस घर से लेकर पूरा मोहल्ले में फैल गया और उसी मोहल्ले में यश कुमार जो है वो पढ़ने गया था, ट्यूशन गया था। ये बात फैलते फैलते उस ट्यूशन क्लास तक भी पहुंच गया। जो सुरेश कुमार के साथ ठगी हुआ है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 13 लाख रुपए उनका लूट लिया गया और ये सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है। जब ये क्लास में ये बजने लगे तो अचानक से यश कुमार के ऊपर जब टीचर की नज़र पड़ता है, उसकी नज़र जो है झुकी हुई थी और वो बहुत खामोश था, बहुत गहरी सोच में था। टीचर को थोड़ा शक हो जाता है। टीचर उसी यश कुमार को पूछता है, बेटा कहीं इसमें तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है? तुमने तो कुछ नहीं किया ना? क्योंकि तुम्हारी माँ बार बार शिकायत करती थी जो तुम ज़्यादा टाइम मोबाइल पे ही लगे रहे, तो मोबाइल में तुम क्या करते हो? तो वो क्लासरूम में भी कहता है, जो मैं जो हूँ ज़्यादा टाइम कार्टून देखता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करता हूँ। अब वो तहरीर देता है, उसके बाद छुट्टी होता है, वो आ जाता है घर। घर आने के बाद देखता है माँ और जो पिता है सुरेश कुमार बहुत सोच में डूबा। माँ तो रो रही थी, 13 लाख रुपए उनके बर्बाद हो गए, सारे घर बनाने का जो सपना था सब टूट गया। इतने में यश कुमार आता है, वो सीधा ऊपर चले जाते, ऊपर एक कमरा है, उस कमरे में जाता है और अपने माँ को कह के जाते हैं, माँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करना है। यहाँ पर बिमला देवी और सुरेश कुमार ज़्यादा ध्यान नहीं देता यश कुमार के ऊपर, क्योंकि वो लोग दूसरे सोच में था और यश आते हैं और ऊपर चले जाते हैं। यश कुमार डर गया था। यश कुमार को डर इस बात को सता रहा था ताकि इस विषय में उसका पिता उसे पूछताछ ना करे, उसकी माँ उसे पूछताछ ना करे, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम वही मोबाइल लेकर बैठा रहता था। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब पुलिस ने इस केस में इन्वॉल्व हुआ तो इस पूरा 13 लाख का जो ट्रांजेक्शन हुआ वो कोई और नहीं बल्कि यश कुमार ने किया था। आखिर किसको किया था, कहाँ गया था पैसा? तो यश कुमार ऊपर तो चले जाते हैं। अब जाने के बाद काफ़ी समय हो जाता है। उसके बाद माँ को ख्याल आती है, बिमला देवी को, जो यश इतना टाइम तो ऊपर नहीं रहता और मोबाइल उनके पास ही है पड़ा हुआ, तो मोबाइल भी वो लेकर नहीं गया, ऐसा भी नहीं जो कार्टून में लगा हुआ है। माँ उस सदमे से बाहर आती है और अपने बेटे को याद करते हुए अपनी बेटी कुमकुम को कहती है, जो बेटा भैया को बुला कर लाओ, भैया ऊपर होगा। कुमकुम दौड़ते हुए ऊपर जाती है, भैया भैया करके आवाज़ लगाती है, लेकिन उस ऊपर का कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसीलिए कुमकुम जो है खिड़की से झांकती और उसके चीखे निकल आती, क्योंकि वो खुद देख रही थी जो भैया फंदे पे लटक रही है। 8 साल की थी, उसे भी थोड़ा बहुत समझ थी, जो भैया फंदे पे लटक रही यानी फांसी लगा लिया। वो चीख पड़ती है, चीख सुन के सुरेश कुमार और बिमला देवी भी ऊपर जाती है, लेकिन जब उन दोनों ने भी देखा, उन दोनों का तो और ज़्यादा ज़ोर से चीखे निकल आता है, रोने लगता है, छाती पीटने लगता है। आसपास लोग जमा होता है, सारे लोग उस दरवाज़ा तोड़कर यश कुमार को लेकर अस्पताल भागता है, लेकिन जाने के बाद ही पता चलता है कि यश कुमार की मौत हो गया। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। लेकिन यहाँ पर ये मामला अब जानना था, आखिर यश कुमार ने ऐसा क्यों किया। अब उसी दिन ये मामला सामने आया था, 13 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, सबको लग गया जो ये यश कुमार का ही कुछ ना कुछ करतूत था, जिसके चलते यश कुमार ने इस कदम को उठाया। उसके बाद माँ बिमला देवी से पूछा जाता है, कई सारे रिपोर्टर आते हैं, उसके तो रो रो के बुरा हाल, एक लौता बेटा था। उसके बाद सुरेश कुमार का भी हाल बहुत बुरा हो जाता। 13 लाख का तो एक दुख ही था, लेकिन एक 13 साल का बेटे को भी गवा दिया उसी 13 लाख की वजह से। जब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करने लगता है, बैंक से लेकर मोबाइल खंगाला, तो पता चला मोबाइल में सारे ऑनलाइन गेमिंग सेंटर का सारे रिसेंट मार चुके थे। मतलब मोबाइल पे कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। लेकिन जो यश कुमार के दोस्त लोग हैं, उन लोग बताते हैं, जो उन लोग से जब पूछा गया, जो तुम लोगों के साथ बैठता था उठता था, कभी यश कुमार कुछ गलत काम किया या कुछ गलत लोगों के साथ बातचीत करना, तो उनके दोस्त लोगों ने कहा, उस यश कुमार के दोस्त लोगों ने कहा, जो हाँ कुछ दिनों से जो है वो ज़्यादा टाइम घर पर ही रहता था, तो हम लोग को थोड़ा बहुत ऐसा लगा जो हो सकता है उसकी
मम्मी पापा ने माना कि हम लोग से बातें करना, मिलना जुलना, स्कूल में मुलाकात होती, ट्यूशन में मुलाकात होती, उसके बाद वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। ये कुछ दिनों से हो रहा था। तो उसके बाद एक दोस्त ये भी कहता है, जो कुछ समय पहले जो है वो अपने पापा का अकाउंट से कुछ पैसा ऑनलाइन गेम खेलने के लिए वो ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि उसने जो है अपने पापा का मोबाइल का नंबर देकर रजिस्टर करवा लिया था ऑनलाइन गेम खेलते समय, और बैंक से वो लिंक कर चुका था। क्योंकि जो फ्री फायर खेलने के लिए कुछ कॉइन्स खरीदना पड़ता है, कुछ गन्स खरीदना पड़ता है, और उससे आपकी जो गेम खेलने वाला होता है, जो हैंडल करता है, उसकी पावर बढ़ता है, वो आगे आगे वाले को मार सकता है। इसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है, और उसके ज़रिए उसको कॉइन्स मिलती है, गन्स मिलती है। ये सब खरीदने के लिए वो कई बार पैसा ट्रांसफ़र किया, मैंने मना किया था, लेकिन उसने सुना नहीं और हम लोग से बातचीत करना बंद कर दिया था। और वो सिर्फ हारा ही नहीं, बल्कि वो जीता भी था। 2000, 10,000 और 40,000 तक उसने जीता, लेकिन जीता और हारा। हारते-हारते वो इतना पैसा हार गया कि हम लोग को पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग को तो 100% यकीन है वो गेम के चलते ही वो सारे पैसा हारा है। ये बात पुलिस वाले को पता चलता, और पुलिस ने जब जाँच किया तो ये भी पता चला जो उसके पूरे मोबाइल को जो है हैक कर चुके थे। बस वो खाली उस नाम का मोबाइल चलाते थे, लेकिन उसके ज़रिए पूरा मोबाइल का सिस्टम कंट्रोल जो है सामने वाला व्यक्ति कर लिया था, क्योंकि कुछ कोड भेजा था, उस कोड को उसने दर्ज किया था। उस कोड जैसे ही दर्ज किया था, सारे मोबाइल का एक्सेस जो है सामने वाले के पास चले जाते हैं, और वहाँ से वो कंट्रोल करता है। क्योंकि उसी मोबाइल पर उसके पापा सुरेश कुमार का सिम कार्ड लगा हुआ था, जो सिम कार्ड का नंबर है, क्योंकि एक ही मोबाइल होता और एक ही नंबर होता, उस मोबाइल नंबर जो बैंक में भी लिंक था अकाउंट के साथ, जिसके चलते आसानी से जो हैकर है, हैक करके पूरा का पूरा पैसा थोड़ा-थोड़ा करके ट्रांसफ़र करके अलग-अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये सारे प्रोसेस जो है बिहार प्रदेश से हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बड़ी अफ़सोस की बात है ये, एक 13 साल का बेटा अपने बाप का सामना ना कर सके, इस डर के वो ट्यूशन से आता, क्योंकि ट्यूशन भी उसको पता चल गया था, और उसे ये भी पता था जो पापा को अगर पता चल गया तो पापा मुझे बहुत डाँटेंगे, हो सकता है वो मुझे मारेंगे। वो आकर, उतना समझ तो था ही नहीं उसको, 13 साल का था वो। वो आते हैं घर पे और सीधा ऊपर जाकर फंदे पे लटक जाता है। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में तो घटी है, लेकिन ये लखनऊ के अलावा भी पूरा प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। जो एक लड़का है, फ्री फायर गेम खेलने के चक्कर में अपने पिता का पुश्तैनी ज़मीन बेचकर, जो घर बनाने के लिए उन्होंने 13 लाख रुपए बैंक में जमा रखा था, पूरा का पूरा पैसा दूसरे के अकाउंट में धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये वो पूरा घटना है। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।